मैं देखो कई बार ये भी होता है, जैसे हमारे मतलब आम समाज में होता है कि लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है, शादी कर लेते हैं। मतलब एक मैंने किन्नरों की वीडियो भी देखी थी कि एक बहुत सुंदर किन्नर थी, उससे मतलब किसी लड़के को प्यार हो गया। तो इस प्रकार भी होता है कभी, मतलब कोई सामना करना पड़ता है। देखो जी, कहते हैं पहले नंबर तो इस मुद्दी खोपड़ी के अंदर क्या किसके क्या विचार हैं, किसके क्या नहीं विचार हैं। आजकल लड़के को लड़का नहीं छोड़ता है, लड़की भी लड़की के साथ में सेक्स कर रही है। बिल्कुल। इससे ऊपर तो क्या बताऊंगी, किन्नर हैं अपने हंसी मजाक करके अपना टाइम व्यतीत कर लेते हैं। जजमानों घर जाते हैं मांगने के लिए, वहाँ उनका दिल खुश हो जाता है, अपने घर में रात को आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। बिल्कुल। हैं बाकी उनका क्या बताऊं। भी हाँ, हिजड़े ने उसने किन्नर ने जो हमारा था खूबसूरत था, चलो दिल आ गया होगा किसी बात पे, या लड़के ने उसको ज़्यादा अपनी तरफ में खींच लिया होगा, तो हो गया होगा ऐसे। पर हो भी जाता, कई बार किन्नर रख भी लेते हैं, जेंट्स लड़के को रख भी लेते हैं। परंतु जैसे एक बॉय के साथ संभोग होता है, वो किन्नर के साथ भी वही संभोग होएगा। यानी सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज हम पहुंच रहे हैं नरवाड़ा में रेशमा माई के पास। तो देखो हमारे समाज में मतलब एक किन्नर समाज भी होता है, और किन्नर समाज को लोगों में क्या धारणा होती है, किस प्रकार लोगों की सोच होती है, तो सारी बातें रेशमा माई से पूछेंगे कि जब ये जाती है, बधाई लेने जाती है या समाज में वैसे लोगों से मिलती है, तो किस प्रकार का बर्ताव होता है, क्या इनका पूरे दिन की दिनचर्या रहती है, और लोग किस नज़रिए से देखते हैं। राम राम रेशमा माई। सब चैनल वालों को मेरी राम राम। परमात्मा सबको खुश रखे, और जो भी दर्शक हमारे से न्यूज़ को सुनेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम। तो रेशमा माई देखिए, जो हमारा जो तीसरा समाज बोलते हैं किन्नर समाज, तुम जी इस समाज में जब आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, मतलब एक होता है जेंट्स हो गए, लेडीज हो गई, जी। लेकिन एक किन्नर समाज होता है, तो मतलब लोगों की क्या सोच रहती है, किस प्रकार से वो आपसे मिलते हैं और किस प्रकार का बिहेव करते हैं। ज़्यादातर तो जो कि उनको पता कि हमारे घर में किन्नर आएंगे, कुछ लोग तो हमारे घर में ही दक्षिणा देने के लिए आ जाते हैं, और वो हमें एक भगवान रूपी मान के हमारे घर में ही दक्षिणा देने आते हैं। भी ये क्या देनी है, और ज़्यादा बढ़ चढ़ के ही दे जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनके घर में जाते हैं, हम हंस के नाच के कूद के और वो खुश होके वो भी हमें बधाई देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके घर में हम मांगने जाते हैं, डंडा उठा लेते हैं, किन्नरों को कहेंगे कल्ला बोल मारता है, सांग में नाचने वाले आते हैं, या कहो हम किन्नर बन जाते हैं कि किन्नर हों, हमें सांगियों की तरह से उपभोग करने लग जाते हैं, और डंडा उठा के हमें मारने के लिए भी आ जाते हैं। और कहीं जगह तो बुढ़े आदमी हैं जो डंडा भी मार जाते हैं। फिर वहाँ पे हिजड़ा क्या करता है, सिर्फ एक अपना नंग प्रदर्शन दिखा करके, वो किन्नर रूप अपने दिखा के, फिर वो वहाँ से बधाई लेनी पड़ती है, मजबूरन वो बधाई लेनी पड़ती है। मैं देखो कई बार मतलब जाते हो आप बधाई लेने के लिए, मतलब लोग इस प्रकार भी कहते हैं कि मतलब ऐसा बोल देते हैं, और उनकी जो वे बोल कर जाते हैं, बुरा बोल के जाओ या अच्छा बोल के जाते हैं, तो भगवान सुनता है उनकी, वो पूरी होती है। जी, पहले नंबर तो कोई भी किन्नर कभी किसी को बुरा नहीं बोलता है, सिर्फ दुआ देते हैं किन्नर। ओनली सब ऑल वर्ल्ड में जो किन्नर हैं वो सिर्फ दुआ देने के लिए होते हैं, बद दुआ कोई किन्नर नहीं देता। अरे ऐसे तो गाली गलौज तो आप चली जाती हैं, परंतु बद दुआ कोई किन्नर नहीं देता। वो दुआ ही करेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बंदा माड़ा हो, उनके लिए दुआ ही कर सकता है। यानी कि गलत अपने अंदर में भावना नहीं लाएगा, अब इसको गलत ये हो जाए या वो हो जाए या कुछ इसके साथ उल्टा बन जाए, ऐसा कोई भी किन्नर नहीं बोलेगा। सिर्फ किन्नर दुआई देने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो मैं देखिए मतलब जैसे ये थर्ड जेंडर है, मेल फीमेल और एक किन्नर वाला जेंडर हो गया, तो इसमें मतलब लोगों की भावना ऐसी क्यों बनी हुई है कि लोगों को उसे किन्नर को मतलब दूसरे नज़रिए से क्यों देखते हैं लोग, क्योंकि इंसान तो सभी बराबर है, चाहे वो किन्नर हो या लेडीज हो या जेंट्स हो, कुछ भी हो, लेकिन इंसान तो भगवान ने ही बनाए है ना, तो ऐसी धारणा क्यों। पहले नंबर तो मैं एक ही बात कहूँगी कि लोगों की नज़र क्यों गलत होती है, कि कुछ जेंट्स लड़के जो होते हैं सूट पहन करके रोडों पे घूमते हैं, उसी के कारण वो किन्नर लोग पे भी वही नज़र रखता, भी ये भी किन्नर ऐसे ही होंगे। लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग बन जाती है। जो उन जो लड़कों के साथ में वहाँ पे गलत काम करके आता है, वो सोचते ये किन्नर ये भी ऐसे ही काम करते होंगे। लेकिन उसको बाद में पता लगता है भी किन्नर ये चीज़ें नहीं वो करते हैं, और थोड़ा सा नज़रिया उनका गलत हो जाता है, फिर बाद में वो भी सही हो जाती हैं।
जो समझदार पढ़े लिखे समझ जाते हैं हमारी बातों को। तो माई देखिए आज के टाइम में तो मतलब किन्नर भी बहुत पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है मतलब जैसे एक आम इंसान पढ़ता है तो उसी प्रकार शिक्षित भी हैं, और जो किन्नरों का भी जो काम है वो अलग है थोड़ा, वो एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे हैं एक दो मेरे शिष्य हैं जो कि पढ़ाई का भी काम करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं स्कूल वालों को पता कि ये ट्रांसजेंडर किन्नर है या क्या चीज़ है, लेकिन वो पढ़ाने के लिए बच्चों को जाते हैं, एक जेंट्स के तरह रहते हैं और जो बिल्कुल ही लेडीज़ के अंदर रहते हैं। कई हमारे किन्नर अफसर भी बन चुके हैं, कोई अपने पुलिस में भी लग चुके हैं, अगर हरियाणा में तो नहीं लगे लेकिन आउटिक उसमें लग चुके हैं। और ऐसे ही मेरा शिष्य एक लेक्चरर भी लगा हुआ है, और एक मेरा मास्टर भी बना हुआ है स्कूल के अंदर में, और एक मेरी शिष्य है वो भी शायद देखो कोर्स तो कर रही है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन क्या उसकी किस्मत उसका रंग लाती है कैसे नहीं लाती है उस रब को पता है। मेहनत कर रही है अपना, और वो क्या रंग लाएगी क्या नहीं लाएगी इस भगवान को पता है कि वो सदा किन्नरों में रहेगी या अपने कोई जॉब पे जाएगी। तो मैं देखिए जैसे आपने बताया कि अब शिक्षित है और जॉब भी कर रहे हैं बहुत सारे शिष्य आपके, तो मतलब ये समाज को उनको पता है कि मतलब ये किन्नर है, या फिर सिर्फ एक ये ओके कि मतलब जेंट्स या लेडीज़ के नाते हुए अपनी जॉब कर रहे हैं। जब लोगों को ये पता चलता है कि ये किन्नर है, ये जॉब कर रहा है, तो उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है? नहीं, पहले नंबर तो जल्दी से पता नहीं लगता, और जिसका पता लगता है उसको पूरी इज्जत दी जाती है भी ये किन्नर है, और आगे वो चर्चा नहीं करते, वो अपने तक ही सहमत रखते हैं। बड़ा अच्छा मैं उन लोगों के आभारी हूँ कि किन्नरों का सब पर्दा रखने के बावजूद वो लोग हमारी इज्जत करते हैं। हमारे जितने आगे किन्नर हमारे लगे हुए हैं उनकी लोग इज्जत करते हैं, बड़ा बड़ी दिल से उनको दुआएं देती हूँ कि सब बात दबा के रखते हैं वो लोग। मैं देखो कई बार ये भी होता है जैसे हमारे मतलब आम समाज में होता है कि लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है, शादी कर लेते हैं। मतलब एक मैंने किन्नरों की वीडियो भी देखी थी कि एक बहुत सुंदर किन्नर थी, उससे मतलब किसी लड़के को प्यार हो गया, तो इस प्रकार भी होता है कभी, मतलब कोई सामना करना पड़ता है? देखो जी, कहते हैं पहले नंबर तो इस मुद्दी खोपड़ी के अंदर क्या किसके क्या विचार हैं किसके क्या नहीं विचार हैं। आजकल लड़के को लड़का नहीं छोड़ता है, लड़की भी लड़की के साथ में सेक्स कर रही है। बिल्कुल। इससे ऊपर तो क्या बताऊंगी, किन्नर हैं अपने हंसी मजाक करके अपना टाइम व्यतीत कर लेते हैं। जजमानों घर जाते हैं मांगने के लिए, वहाँ उनका दिल खुश हो जाता है, अपने घर में रात को आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। बिल्कुल हैं बाकी उनका क्या बताऊं भी। हाँ, हिजड़े ने उसने किन्नर ने जो हमारा था खूबसूरत था, चलो दिल आ गया होगा किसी बात पे, या लड़के ने उसको ज़्यादा अपनी तरफ में खींच लिया होगा तो हो गया होगा ऐसे। पर हो भी जाता, कई बार किन्नर रख भी लेते हैं, जेंट्स लड़के को रख भी लेते हैं, परंतु जैसे एक बॉय के साथ संभोग होता है वो किन्नर के साथ भी वही संभोग होएगा, यानी कि लेडीज़ वाला कोई पार्ट नहीं होता उसके पास में। तो माई देखो जब काम करते हो या बधाई लेने के लिए जाते हो तो और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बस और तो कुछ बात का सामना नहीं करना पड़ता, बस कुछ लोग हैं अक्खड़ जो कि बधाई के देने के टाइम पे बदतमीजी से बोल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ कहाँ मिलेगी क्या बात है, हमें फ़ोन नंबर दे के बहुत सारी बातें होती है ऐसी तो हैं, पर किसी को नंबर देते नहीं है। कार्ड वही मिलता है जिसके घर में बधाई होती है, बाकी हम कार्ड किसी को अपना नहीं देते हैं। आम पब्लिक मांगते किसी को कार्ड नहीं दिया जाता, हमारा कार्ड होता है और वो कार्ड हम बधाई वाले घर में या चिपका देते हैं उनके घर में, या फिर उनको दिए आते हैं भी। आगे कोई किन्नर दूसरा आके, क्यों भाई रुपये भी बहुत फिरते हैं आजकल, जैसे लेडीज होगी वो भी आजकल किन्नर बन के घूमती हैं, स्कूटी पे चले जाते हैं, ढोलक ले लेते हैं और वहाँ कहते हैं ले बधाई दे, ताड़ी मार के जजमान से बधाई मांगे। वो लेडीज होती हैं वो किन्नर का रूप अदा करके लोगों से ऐड लेती है, कहीं 1100 कहीं 500 ले आते हैं। पर हिजड़े तो हिजड़े होते हैं, सबको पता होता है हिजड़े तो अपने तरीके से ही मांगते हैं। तो मैं कई बार देखने को मिलता है कि ट्रेनों में या सड़कों पर लोग मतलब किन्नर बन के और पैसे मांगते हो, और भी कई प्रकार के मुद्दे देखने को सामने आते हैं, और किन्नर समाज इससे मतलब बदनाम होता है। जी जी, ऐसे हमारे यहाँ पे बधाई लेने के लिए जाते हैं, हमारे जजमान खुद कहते हैं हमारे को कि रेशमा जी हमारे से बधाई वहाँ पे ले ली जबरन, ऐसे ऐसे करके बात हमारी गड्डी के आगे हट जाते हैं। वो ज़्यादातर किन्नरों के रूप में बुआए होते हैं और सूंट डाल के आते हैं, और वो दुनिया को ऐंठने के लिए अपने पक्की ट्यूब लगा ली मुँह के ऊपर में, अपना लड़के लड़की के जैसे लगे हैं। उनको मेकअप उतार के देखो, नीचे दाढ़ी होती है और दाढ़ी अलग बुआए की होती है, जेंट्स की होती है, यानी किन्नर के किसी किसी के थोड़ी थोड़ी बाल आते हैं, परंतु वो ज़्यादातर तो लड़के ही होते हैं।
और वो जबरन जो कि वहाँ पे रेलगड्डी के अंदर भी जो मांगते हैं, रेलगड्डी के अंदर भी 90 लड़के हैं तो 10 उसमें किन्नर भी होंगे, लेकिन वो किन्नर जो होते हैं अपने गुरुओं से बरखिलाफ़ होके निकाले होते हैं, वो ट्रेन मांगने के लिए चले जाते हैं, बस अड्डे पे चले जाते हैं। और ज़्यादातर जो लाल बत्तियाँ होती है, जो टूल टैक्स होते हैं, उन पे लड़के हैं कुछ सूंड डाल के ही मांगते हैं, कोई किन्नर होता उनमें। तो माई देखो, इस प्रकार के लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि इन लोगों से सावधान रहे, और ये भी नहीं पता किसी की चैन या किसी का पर्स उठा ले, इन लोगों का कोई विश्वास नहीं है। मिनट से पहले चोरी करने में एक नंबर वो तरोताज़ा रहते हैं, और वो भाग भी जाएंगे तो क्या उनका पीछा कोई करेंगे, कहेंगे हिजड़ा लेके चला गया, और वो होता है एक जेंट्स, और जेंट्स और हिजड़े में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं देखो, मतलब आम जनता को या लोगों को, मतलब आप किन्नर समाज की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हो? बस किन्नर समाज की तरफ से एक ही है कि अपने जो किन्नर बधाई लेने के लिए आते हैं उनको पहचानो और उनको जानो, और चोरों के साथ में ना लग के चोरों को ना बधाई दें, और किन्नरों से सदा अपने दुआ लेते रहो, और सदा किन्नर दुआ देने के लिए ही बना हुआ है। तो भाई देखिए, मतलब जैसे बहुत सारे लोग किन्नर समाज को बदनाम करते हैं, किन्नर का रूप लेकर मांगते हैं, तो उसके लिए किन्नर समाज कोई कार्रवाई कर रहा है, कोई विरोध या फिर कोई संगठन जिससे मतलब उन पर कार्रवाई हो उसकी? किन्नर अगर कार्रवाई करता है तो पुलिस प्रशासन कहता भी तुमने इसको क्यों वो करा, क्यों इसको ठेस पहुंचाई, तो ये नहीं देखते हैं पुलिस प्रशासन भी एक चोर है, ये चोरी करने के लिए अगले के एरिए के अंदर में आया था और किन्नरों ने इसको पीटा है। लेकिन जो किन्नर पीटते हैं वैसे तो गलती काम करते हैं, ये होता है चल भाई अगले को पकड़ के लाओ, उसको समझाओ, समझा बुझा के अपने भेजो। लेकिन प्रशासन जो हमारे को कहता हमने तो किन्नर को वहाँ बधाई दे दी, वहाँ दे दी, बहुत ज़्यादा हमारे को जजमान का सामना करना पड़ता है, और बड़ी मुश्किल से वो समझाते हैं, फिर वो हमें बधाई देते हैं। और कुछ तो बिल्कुल ही बार के आगे खड़ा होने से पहले ही हमारे को मारने के लिए आते हैं। तो मैं इसके लिए कोई संगठन है जो काम कर रहा हो इस चीज़ पे? नहीं, इसका कोई संगठन नहीं है, बस लोग हैं जो कि हमारी छवि को बिगाड़ने के लिए लोग होते हैं। कुछ गांव के ऐसे बंदे होते हैं कि हमारे को जो आपने अभी 10,000 या 5,000 की बधाई ली है भी हमारे को कुछ पैसे दे के जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे से रिश्वत, समझो एक किस्म की रिश्वत ही लेते हैं, परंतु हमने आज तक किसी को दी नहीं। लोग लेने की कोशिश करते हैं। कई गाँव के अंदर देखा है भी, अगर तुमने वहाँ से 5,000 रुपये लिए हैं तो हमारे को 2,000 रुपये दे कर जाओ, 1,000 रुपये दे कर जाओ, हम दारू ले आवांगे, दारू पीवांगे। और कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि किन्नर को क्या दे, मतलब माना दारू के पैसे दे दो। गाँव के अंदर में ये भी बातें होती हैं। तो देखिए, मतलब जो किन्नर समाज है उसको लेकर रेशमा माई से बात हुई है, बहुत सारी बातचीत भी हुई है। देखो, हमारे समाज में सिर्फ कहते हैं कि महिलाओं को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, मतलब कोई भी हो, चाहे किन्नर हो या महिलाओं हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, जब हम फील्ड में उतरते हैं तो मुसीबतों का सामना सबको करना पड़ता है। और देखिए, मैं तो कहती हूँ कि मतलब भगवान ने इंसान सभी को बनाया है, चाहे उसमें किन्नर समाज हो या मेल या फीमेल कोई भी हो, तो सबका बराबर का अधिकार बनता है। तो माई, आप क्या कहना चाहती हो इस चीज़ पे कि भगवान ने इंसान सभी को बनाया है और सभी को जीने का अधिकार है? रब ने सिर्फ 2.5 जाति दुनिया के अंदर बनाई है, एक लेडीज़, एक जेंट्स और एक किन्नर। सिर्फ किन्नर होता है हर किसी के अंदर में अपनी खुशियाँ भालता है कि हमें उस घर में जाएंगे, हमें खुशियाँ मिलेंगी, हम बड़े खुश होते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि जो भी किन्नर है दुआ देने के लिए बने हैं, परमात्मा सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, ताकि उनके घर में हमने तो मांगने खाने जाना पड़ेगा। हमारा काम ही है सिर्फ क्या, क्योंकि बच्चे किसी घर में हो, कोई खुशी हो, और उसके घर में जाके हम भी अलग जगहें अलग जगहें उनके घर से मांग के लेके आए। हमारा तभी निवारण चलता है। वही हमारी माँ होती हैं, वही हमारे भाई होते हैं, वही माँ बाप होते हैं, वही बेटा बेटी होते हैं। हम तो सिर्फ जजमान से इतनी ही गुजारिश करते हैं कि हमारे को एक अपना अंग या अपना बच्चा या अपनी बहन कुछ भी समझ के हमारे को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश करो कि हम भी आपकी ही तरह ही इंसान हैं, आपकी ही औलाद हैं। क्योंकि मैं देखो, कोई जानबूझ के तो किन्नर बनता नहीं है, तो जो भगवान ने बना दिया, जो बना दिया। जी बिल्कुल जी। और जो जानबूझ के बने या वो भगवान ने बना दिए, हम तो एक बात कहते हैं, सिर्फ वो भी एक दुआ देने के लिए ही अपने बनते हैं। और बाकी रही जो किन्नर वो हैं, वो तो हैं ही है जी, बिल्कुल। हाँ जी, वो भी दुआ देने के लिए ही बनते हैं जी। तो देखो, रेशमा माई से बात की है। आपको भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि रेशमा माई की बातें आपको कैसी लगी, और किन्नर समाज के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।